सबसे पहला राम राम भाई सारे भाइयों ने मैं अंकुश एयर वॉइस मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है। और आज भाई जिन चरण देखने लग रहे हो भाई एक बहुत खास मुलाकात होने वाली है। लव मैरिज कर रखी भाई ने और सबसे बढ़िया बात है एक के दिन में मतलब मिले जुले रहते ने बात हुई तरीके शादी। तो देख लो कुछ अलग ये चीज़ तो हम भी सोचते हो एक दिन में कुकर होगी भाई हमारी तो हुई नहीं, हम भी जाओ भाई हम भी घूमा फिरा। तो टूर पर गए थे उड़े जो कुछ भी रहा जुकर भी टूर पर तो क्या था किसी कोई छोरा बनकर वह बताया रामफल बनकर रामकली बनकर रामफल लिख गया भाई। ठीक है वो काम हो रहा था भाई। ये बताओ हुआ सारी तो इनका चैनल पर स्वागत करें। हम तो राम राम भाई। राम राम भाई सारे बहन भाई है ना। राम राम। हाँ बढ़िया ठीक ठाक भाई। राम राम जी। ठीक ठाक। हाँ जी ठीक हूँ। तो पापा बता दिया भाई लड़की हिमाचल हो गए। हाँ जी शिमला से। हिमाचल शिमला। अच्छा तो भाई साहब आप करो स्टार्ट। कुकर के स्टार्टिंग हुई कुकर के मिले के सिस्टम था। हम मिले तो क्या ये शिमला आए थे। इनको किसी ने यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया। इनके ही पड़ोस का लड़का था और उसने लड़की बन के बात की फेसबुक पे। तो उसने गूगल में से फ़ोटो निकाले होंगे अपने लड़की के और शिमला के भी, तो इनको सेंड करता रहा। जब बात करने की बारी आई मतलब फ़ोन पे पूछते थे कि भाई बात कराओ तो बोलता था मेरी मम्मी है मेरे पापा है। तो इस वजह से इनकी जो बात नहीं हो पाई और इनकी ये बहुत बड़ी गलती रही। जब भी हम किसी से मतलब ऐसे बात करते तो वीडियो कॉल में तो जरूरी बात करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बात नहीं की। तो ये सीधा शिमला पहुंच गए। उसने इन्हें बोला कि ये शिमला मिलने आ जाओ, मैंने मिलना है। तो ये बेचारे शिमला चले गए। पता नहीं कैसे पहुंचे क्या कुछ रहा इनका और शिमला पहुंच गए। तो हम वहाँ पे बैठे थे। हम मीटिंग पे भाई तक पूछना चाहूंगा भाई ना तो तने शक्ल देखी ना कॉल पे बात करी मतलब उन्होंने हरियाणा में खंडरांडे या हालत हो रही थी क्या अपनी? बिल्कुल हो रही थी भाई। वो मैसेज इस तरह करे करता भाई थोड़ा विश्वास हो गया। और जब मैं फोन में बात करने की बात कर दो कहना मेरी मम्मी है यहाँ पे मेरे पापा है। मैं चलो कोई बात नहीं। मैंने एक दो बार रिचार्ज भी कराया। रिचार्ज करवाने के पीछे नहीं चार्ज भी करा दिया। और भाई एक दो बार रिचार्ज भी करवाया। 3-4 महीने बात करते हो गए थे करते हो गए थे। तो भाई पीछे भी नहीं करते। कभी पापे पहले ले लिए कभी 10-20 लोगों का भाई बट्टे में काट दे मेरे पापे के करवा दे करता उसका रिचार्ज। उसके बाद भाई उन्हें बोलिया भाई शिमला है जहाँ उन्हें फद्दू खींच दिया मेरा। मैं शिमला पहुंच गया भाई किस तरह मैंने बेरा में शिमला कतौड़ा है। मैंने दिल्ली का नहीं सोचा करता शिमला। अपने हरियाणा में भी एक शिमला में और शिमला सोचा मैंने बेरा होता शिमला का भाई किस तरह मैं शिमला पहुंच गया। वहाँ जाएगा मैंने उसका मैसेज कराया माँ भाई मैं शिमला आ गया और आप मेरे को मिलने आ जाओ। उसने मेरे को मैसेज कराया कि हत पागल ना ब्लॉक कर दिया भाई। अच्छा मेरे दिल में लग गई माँ इतनी दूर है रे माँ शिमला। भाई मेरे दिल में खट की बात या मेरा सैड सा फील हो गया भाई। या बैठी थी साइड में भाई मैंने बोलिया माँ यहाँ पे कोई घूमने की जगह है क्या? ये बोले इन्हें सोचे भाई हिमाचल का कोई लड़का है। अच्छा वो आसपास में खड़ी थी ना बैठी हुई थी ना वहाँ चेयर से आए हुए थे उस टाइम। मेरी फ्रेंड थी हम 4-5 लड़कियां थी। तो हम वहाँ पे बैठे थे माल रोड पे। हम शाम के टाइम मतलब 3-4 बजे का टाइम था तो हम वहीं पे बैठते हैं शाम के टाइम। तो ये वहाँ खड़े थे तो आइए हमारे पास कि बोले भाई घूमने की जगह है। तो मेरी फ्रेंड इनका मजाक उड़ाने लगी। देखो ये पागल सा पूछ रहा है घूमने की जगह या शिमला है। तो मैंने कहा यार चुप हो जा ऐसा नहीं है। तो मैंने इनसे ठीक ढंग से बात की। इन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे आया था मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आपको घुमा भी देंगे आप टेंशन मत लो फ्री माइंड हो जाओ। तो इन्होंने बोला आप नंबर दे सकते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं नंबर भी दे देंगे। नहीं ऐसे भी घूमने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि हम मतलब मेरे को घुमाओगे 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे घूमने में। मैंने कहा कोई बात नहीं नंबर भी दे सकते हैं। विश्वास लायक बंदा बेचारे के साथ इतना कुछ हुआ है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। चलो कोई बात नहीं। मेरी फ्रेंड तो इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी अभी तक उड़ाती है कहती है तेरा शादी ऐसे होगी। तो मतलब इनकी बस मैंने नंबर दे दिया और हम बैठे मतलब इनको थोड़ा बहुत शिमला घुमाया बाजार जाखू मंदिर भी है वहाँ पे वहाँ गए हम घूमे फिरे। तो शाम को ये अपने होटल में चले गए जहाँ इन्होंने रूम लिया था और मैं अपने घर चली गई। तो मतलब 2 बजे तक रात को हमारी बात हुई। पहला मैसेज क्या था अपना इन्होंने किया था मतलब कि हेलो हाय। हाँ जी इन्होंने मेरे को फ़ोन किया तब मैंने नहीं उठाया। 4-5 मिस कॉल आई हुई थी इनकी। फिर मैंने बोला हाँ जी कौन बोल रहे हो। मैंने नंबर सेव नहीं किया हुआ था तब। फिर मैं कहा मैं कुलदीप हूँ। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा। फिर इन्होंने बोला हम मिले थे दिन में। फिर मेरे को याद आया बोला हाँ जी बोल लो। फिर हमारी बहुत लंबी बात हुई। तो मतलब मेरे ऊपर खुद भी प्रेशर था शादी के लिए। मेरे लिए लड़का देखा जा रहा था जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल पसंद था सबको पसंद था हमारे घर में लेकिन नहीं मेरे को पसंद नहीं था। बस ऐसे ही मेरे को अपनी मर्जी से शादी करनी थी ये रीजन था। मेरे को मतलब अपनी पसंद का लड़का चाहिए था जिस मतलब अपने हिसाब से जिंदगी जी सकूं मैं। शादी बात इन्हें छेड़ी आपने छेड़ी। इन्होंने कभी फ़ोन किया तो ऐसे लंबी बात चली गई। तो ऐसे शादी की बात चली आपने कब शादी करनी है
मैं कैसा लगा आपको, ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा ठीक है यही लड़का मतलब अच्छा, लटकने लग गया। हाँ जी, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, लड़का अच्छा है, उस जिसके साथ मेरी शादी कराई जा रही थी उससे तो अच्छा ही है, चलो ये जॉब नहीं करते थे, वैसे वो लड़का जॉब करता था, लेकिन मेरे को इस बात का बिल्कुल भी लालच नहीं था, पैसे वाला हो चाहे गरीब हो चाहे, मेरे को अच्छा लड़का होना चाहिए, मतलब केयर करने वाला लड़का होना चाहिए, प्यार करने वाला, पैसे तो आते जाते रहते हैं। तो मैंने बस यही सोचा, मैंने इन्होंने बोला कि आप शादी करोगे मेरे से, इन्होंने पता नहीं मजाक करा या मुझे नहीं पता, मजाक करा, मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, मेरे को हाँ जी। पहले तो मैंने सोचूंगी, फिर मैंने मतलब 12 बजे मैंने फ़ोन काटा, फिर 1 बजे, फिर मतलब 1 बज गया, फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा मैं आपके मतलब शादी के लिए तैयार हूँ, मेरे को आप अच्छे लगे, मैंने इनकी फ़ोटो वगैरह देखी, बहुत कुछ मतलब सब कुछ देख मैंने, हाँ जी। फिर मैंने कहा ठीक है मैं तो मतलब तैयार हूँ शादी के लिए, आप मतलब सुबह लेने आ जाना। इन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँ। फिर सुबह मैं 7 बजे मतलब कॉलेज के लिए तैयार होगी, वैसे मैं 8-9 बजे कॉलेज के लिए जाती थी, उस टाइम मैं 7 बजे आई, तो मेरी बहनों को शक हो गया, मेरी मासी की बेटी को भी, तू कहाँ जा रही है आज, और इतना बैग भर के मतलब पर्स में मैंने अपने एक सूट डाल दिया और नए नए कपड़े पहन लिए, मैं कहाँ जा रही है कॉलेज के लिए, ऐसे तैयार तो तू नहीं होती। उसने बोला कि भाई आज कुछ शक है, शक हो गया उसको, बात तो है। मैंने कहा कुछ नहीं है, कॉलेज में फंक्शन है, अपनी फ्रेंड के लिए मैं सूट ले जा रही हूँ, तू टेंशन मत ले। तो उनको मैंने शांत कर दिया और मैं घर से आ गई ना, मैंने मम्मी को बताया मैं कॉलेज गई उस दिन। मम्मी मतलब बारिश का मौसम था उस टाइम, तो मतलब मम्मी अपने रूम में थी, तो मैं आ गई और गाड़ी लेके मतलब ये भी वहाँ पे आ गए। उस टाइम हम अपनी पता नहीं अपनी फ्रेंड की गाड़ी क्या कुछ करा, तो बस स्टैंड तक हम गाड़ी में आए, फिर उसके बाद हम वहाँ से बस में आए और चंडीगढ़ फिर इनके पापा आ गए थे लेने। अच्छा भाई, जब पापा ने मैसेज कराया सीधा नु पूछ लिया ब्याह करना है, क्या सोचा मतलब यू राम कली तो लिकट गई दूसरी ने पटा लिया ना भाई, मैंने न्यू सोचा था भाई यार मैं मिलने आ गया, थोड़ा मैं वो भी हो रहा था, मेरा दिमाग सा खराब हो रहा था, मैंने इस तरह मजाक में बोल दिया हम मैंने शादी करनी है। फिर इन्हें भी अपनी सिचुएशन बताई भाई ऐसे ऐसे है मेरे घर, वही तो फिर मैंने भी इन्हें हाँ बोलिया नहीं, तब मैंने ऐसे हुआ भाई इन्हें भी हाँ बोल दिया, मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ, ऐसे कौन एक दिन में मतलब बात करे था हाँ भर देगा, मैंने विश्वास सा नहीं हुआ था। इन्हें बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं मजाक नहीं कर रही कोई भी, मैं चलो ठीक है अभी सुबह मिलते हैं। फिर ये सच्ची में आ गई, पहले तो मैं खड़ा रहा 10-15 मिनट वेट करे, वो शिमला है ना वहाँ नीचे थोड़ा ओल्ड बस स्टैंड है, वहाँ पे हमने टाइम देखा था, मैं सुबह वहाँ पे आ जाना। फिर मन तो ऐसा लग रहा कोई मजाक करेगी, आवेगी ना आवेगी, 10-15 मिनट वेट भी करी, मैं चलना आड़ा हो गया था। मैंने इनको ना भी कर दी थी, इन्होंने मतलब मैसेज किया ना, मैंने कहा कौन बोल रहे हो आप, मैंने ऐसे थोड़ा ड्रामा किया था, ऐसा नहीं था। फिर इनका थोड़ा दिल मतलब इन्होंने फिर फोन नहीं उठाया, फिर उसके बाद इन्होंने फिर मैसेज किया आ रहे हो आप आ रहे हो, 7 बजे का टाइम था उस टाइम सुबह का। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। फिर इनको तो सच में हाँ मैंने अपने ही से वैसे ही बोला था, तो इनको सच में लग गया, फिर इनका भी थोड़ा डर सा बैठ गया होगा दिल में। एकदम डर हो गया महाई तो रात तो वहाँ भरे थे और सवेरे एकदम ऑटो टाइम मना कर गई भाई माँ, यो तो पहला दिल टूट रहा, एक बार और तोड़ दिया छोरी ना भाई। फिर भाई बस फिर इसका दोबारा फोन आया, नुका आप कहाँ पे हो, मैं यार लग रही हो। फिर थोड़ी तसल्ली से हुई, फिर मुलाकात हुई, फिर सच्ची में लग गया हाँ भाई सच्ची में रेडी है तो मेरे साथ शादी करने के लिए। फिर घर में फोन कर भाई पापे का रिएक्शन हो रहा ती चौथ भाई नु मतलब कि गाड़ी सीधे जिस तरह अपने हरियाणा में भाषा में देवा भाई तू शादी करा कैसे, मैंने बोल दिया भाई वहाँ एक लड़की पसंद आएगी थी बस उसकी ऐसे ऐसे। पापा ने पूरा सपोर्ट कराया भाई, बाकी घर के थोड़ा और है भाई शिमला बस स्टैंड पे बुलाई, हाँ बस आ गए भाई शिमला बस स्टैंड पर। फिर उसके बाद हमने टैक्सी से ली थी मैंने, उसमें बिठा कर नए बस स्टैंड तक आए, 2 बस स्टैंड है ना शिमला में, और नए बस स्टैंड तक आए। फिर वहाँ से चंडीगढ़ की बस पकड़ी, उसके बाद आधे रास्ते में डैडी आ गए थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे असम में शादी कर ली थी, फिर ले ली। अच्छा जुगर भाई तना पहली बार देखी उन्होंने कहा पहली नजर में प्यार हो गया, वो सारा सिस्टम हो गया था। हाँ भाई एकदम ना थोड़ा अट्रैक्शन सा बढ़िया है एक तरफ भाई, सूत्री भी है ठीक है भाई, इसके साथ मेरा शादी हो जाते भाई मजा आ जाएगा जी से आ जा। फिर भाई नहीं आया, सही बात है भाई। यह भी कहना चाहूँ मैं, अगर आप किसी तरह फ़ोन पर बात करो या सोशल मीडिया बात करो, सबसे पहले तो आप आग ले रहे हैं वीडियो कॉल या फ़ोन में बात जरूर कर लिया करो, ताकि हाँ सबकी किस्मत मेरे जैसी थोड़ी हो भाई, मना छोरी मिल गई और ना मिल जाएगी। मतलब तू उस आदमी ने गाड़ दे हुआ तो शुक्र मानना उसका मैं शुक्र मानू, मेरे भाई ने बहुत बढ़िया करिया, वो तो मेरे लिए लकी साबित होया। जरा ये वीडियो देख दो नहीं भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मिला ही नहीं था भाई, वो मिला नहीं, मन दिखा वो बाहर जा रहा कड़ी। उस दोस्त को तू दोस्त था मेरा? हाँ मेरा दोस्त था, अब मतलब कुछ टाइम बाद शादी के हमारे 1-2 महीने बाद वो चला गया कड़ी जॉब पर चला गया गुड़गांव में। अपने पड़ोस में था कि तुम बाहर का? ना अपने पड़ोस में था। ठीक ठीक। हाँ तने उस बार टेवन मारे बारी चार्ज के पीछे दे ना भाई, फिर वो बोलिया भाई गलती हो गई कोई बात नहीं, मैंने तेरे खातर बहु उठवा देनूगा।
शुक्रगुजार मानना है। हाँ शुक्रगुजार मानना तो मैं देख लियो मतलब एक एक रात में एक एक दिन में बिनू हो जाए है। अच्छा आपके मन में को ने मना हाथों कर दी कि साली करेगा हाँ केयर जी, करेगा बिल्कुल 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 आई थी ये मन में। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मतलब एकदम ही लगा, मैं मतलब बहुत अजीब सा फील हुआ कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के जा रही हूँ, कितनी बेइज्जती होगी उनकी। मैंने अपने मम्मी पापा, मेरे मामे, जो मामे बुआ, सबके बारे में सोचा मैंने, क्या कहेंगे, हमारी इतनी इज्जत है, मेरे माँ बाप की सारी मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे भाई की इतनी इज्जत है। तो मैंने सोचा था मैंने गाड़ी भी रुकवाई थी, मैं वहाँ पे मतलब थोड़ा सा रोना भी आया था कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ। फिर मैं क्या कर सकती, ना मैं जा सकती थी और ना मैं बीच में फंस गई, मतलब नदी में बीच में, कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब दुख भी हुआ। फिर मैंने चाहा जो भी होगा अब देखा जाएगा, बेइज्जती तो अब होगी होगी, जो भी होगा अब तो बस जो भी है इसका हाथ थामना है, कभी छोड़ना नहीं है। और मैं यहाँ आ गई। बिल्कुल। अच्छा भाई अगर तू लेके जाओ था सच्चे ब्याह खतरा है, मन में लड्डू फूट रहे हो मिलना एक के जरिए, तो छोरी तैयार होगी, ब्याह भी होने लग गया। हाँ भाई बहुत खुशी हो रही थी मन में, इस तरह लड्डू फूट रहे हैं बता नहीं सकता भाई। इस तरह की भाई हमारे मोहल्ले में भी कौन बहू इस तरह की सुथरी लोगों का थोड़ा आए, जब उनका भी होया भाई उनकी इसकी शादी हो गई, इसकी तो मारे छोरे तो 25-25 साल के कुआरे फिर 30-30 इसकी शादी होगी। हाँ मजाक कर रहा हूँ, लिया होगा पीछे में लिया होगा खरीद का। भाई इस तरह कोई बात नहीं थी भाई, दिल मिल गया जरा ये संजोग मिल रहे और शादी हुआ है। कौन सोचे घर हिमाचल एक तो नवाड़े मतलब हरियाणा में कर लिया ब्याह, हिमाचल तक लिया छोरी घर के सेवा करेगी, कोनी रोटी टुक्का हुआ कोनी आए ख्याल ना भाई ये कौन आए ख्याल, जब तो मन में लड्डू फूट रहे थे भाई जमा जी सार था भाई। हाँ भाई जी सार था, बढ़िया सॉरी मिल गई। अच्छा आपने मन में आया कि अगले की माँ बाबू किसे पाऊंगे, किस डाल ट्रीट करेंगे, के खान पान के रहन सहन, सब कुछ आया था मेरे मन में। उस दिन तो कुछ नहीं आया था, जब मतलब उस दिन तो सारे रिश्तेदार आ गए, बुआ वगैरह आ गई, इनकी बहन यहीं पे। अच्छा यार बेरा कुकर लग गया कि तू मतलब आप पड़ेगी नहीं, जब मैं यहाँ पे आई वहाँ पे तो ज्यादा कुछ मैंने सोचा नहीं। जब जिस दिन मैं यहाँ पे आई तो उस दिन तो मैं मतलब बुआ आ गए, इन्होंने फोन करके सबको बुला दिया। तो मतलब ये कुछ इनकी मेरी ननंद आ गई, तो सारे मतलब खुशी परिवार से मतलब अच्छा लगा उस दिन। फिर जब वो चले गए धीरे धीरे मैं कहा मेरे को तो चाय तक बनानी नहीं आती, अब मैं कैसे रहूंगी। मतलब मेरी मम्मी जो मेरी सासू स्कूल में जाती है, वो टीचर है, तो मतलब घर में हम ही होते थे। तो कुछ दिन तो मतलब वो बना के जाते थे, फिर दोपहर में 2 बजे आते थे, फिर बनाते थे शाम को भी। मैंने सोचा ऐसे थोड़ी घर चलेगा, ऐसे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं सोती रहूंगी 12-12 बजे तक। फिर मैंने सोचा मैं खुद तो मैं धीरे धीरे खाना बनाना सीखा, हर एक चीज सीखी मैंने। अब चाहे मेरे पे कुछ मर्जी बनवा लो। अच्छा अपने हरियाणा में एक आधी ताई छोली हुआ है, देखो प्यार तो बतेरा छो छो का दे के लिए चानी बनानी आंदी इसने नूनी एक होया का देवे गुस्से में? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ मेरे पापा के डर से कोई आता ही नहीं था। अच्छा मतलब क्या डर था? मेरे पापा है ही मतलब ऐसे ही है, मेरे जो ससुर जी थे वो मतलब थोड़े डर वाले। हाँ जी, गुस्से वाले थे। और हमें मतलब पसंद, मेरे को खुद भी नहीं पसंद हमारे घर में कोई ऐसे जो दूसरी औरत आती है ना, वो आग ही लगाती है दूसरों के घर में। बिल्कुल। अच्छा भाई जुगर अपने घर के कि मैं भी काम करा है, एक शांति से बुला रहे एकांत में, अगर बेटा बता सच्ची बता कुकर ले आया बैग है क्या चक्कर है, पूछा मतलब? हाँ पूछा था मैंने, याद तो कौन बात बताई भाई, ऐसे ऐसे मैं घूमने फिरने मतलब कि किसी ने फेसबुक बनाया था क्योंकि मैं मेरे पापा के जब गया था ना जार, हाँ जब मैं गया था ना तो 1000 रुपये काट के ले गया था मेरे पापा का पर्स में जब मिलने गया, मतलब कि उस छोरे ने बुलाया था। तो उसके बाद पूछा भी तो मेरा 1000 रुपये ले गया था कि काटे का, मैं ना हमें कौन ले गया, नुआ ले गया हाँ तो मेरे 1000 रुपये काटे का। मैंने तेरी पहला बात हो रही थी इस तरह, महा ना नुआ तो किस तरह ब्याह लिया इस तरह, फिर भी ना जाने माँ बस होगी बात, बस ये तो जो भी है हाँ बस महा जो भी है तो ठीक है नुआ, चलो कोई बात नहीं बेटा देख लिए कभी पीछे आगे कुछ सिस्टम खराब हो जाए, महा ना इस तरह कोई जो भी है देखा जाओ। फिर फुल सपोर्ट मिल गई भाई घर के। ठीक है, जब आपने फोन करके बताया कि ने बताया अपने घर कि मैं न भाग कर लव मैरिज कर ली है, हमारा ब्याह हो गया है, क्यों करके बताया? अपने घर में वहाँ पे इसकी फ्रेंड ने बताया था, वहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को बताया था कि मैं तो जा रही हूँ, और उसने खुद भी जाना था ऐसे ही भाग के। ज्यादा सपोर्ट किया उसने? नहीं उसने सपोर्ट नहीं करा, उसका तो बल्कि रिश्ता उसी लड़के से हो रहा था इस टाइम। वहीं पे हाँ जी, उसका वहीं रिश्ता हो रहा था। फिर मैंने बताया, वो मेरे को भी बोलती थी तेरे लिए मैं लड़का देख लूँ, मैं कहा नहीं मैं खुद देख लूंगी, हाँ जी मैं अपने आप देख लूंगी। उसका रिश्ता हो रहा था उसके साथ, लेकिन उसने फिर मैंने उसको बताया, इनका नंबर भी दिया। फिर उसने जो है वो मेरी चाची की बेटी के नंबर
नंबर दे दिया उसने, उस लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने, और उसमें चाची की बेटी है उसने मेरे पापा को दे दिया। मेरे पापा ने भी शाम को इसको फोन किया, फिर वो गुस्सा, मतलब वो तो ढूंढने लग रहे थे भाई मेरे को, मेरे भाई, और कितनी पहुंच है मेरे पापा की, उन्होंने तो डीएसपी, इंस्पेक्टर को, सबको फोन कर दिए। मैंने झूठ बोल दिया मैंने हिमाचल में ही शादी की है। उन्होंने मतलब नंबर देखा, भाई ये तो हरियाणा का नंबर है, ये हिमाचल का तो है ही नहीं नंबर। उनको शक हो गया, वो कहीं कहीं कुल्लू मनाली ढूंढते चले गए, पता नहीं का। मतलब तीसरे दिन वो यहाँ पहुंचे। चाचू थे, मेरे भाई थे, और 2-3 अंकल मेरे गांव के थे। पूछना चाहूँ भाई, जैसे फोन करे भाई किस डालता, बोले इतना काट दे, नू कर दे, मतलब कुछ सारी रिएक्शन, मतलब किस डालता की बोले? उन्होंने बोलिया भाई हेलो, मैंने बोला हाँ जी। उन्होंने बोले आप मेरी बेटी ने कहाँ पे लेके गए हो, आप मेरे को बताओ कहाँ पे है। मैं आ रहे हैं माँ, अभी आ रहे हैं। दिल से भाई एकदम डर गया भाई, माँ शादी लड्डू फूट रहे थे। मैं कभी माँ इसी हो जा भाई। फिर अपना भाई मना महा कोई बात नहीं पापा जी, हम मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे हमारी बात हो गई थी, हमने शादी कर लिया। नो नहीं 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 नहीं, इसकी माँ देखो कितने बेहोश होने वाली है, आप हमारी लड़की को वापस छोड़ जाओ। भाई पूरा डर गया, फिर हमने बना लिया था भाई चाचा कुछ भी मर्जी हो जाए ये कौन छोड़ दे। ना ना वो मेरे डैडी ने दिया था, मेरे डैडी जब मतलब डेथ नहीं होती, हाँ उसके इसके फादर की मेरे डैडी के साथ बात हुई। मेरे डैडी ने सारा कुछ सच बता दिया, भाई हम हरियाणा से हैं और वहाँ से हैं वहाँ से हैं। फिर वो आ गए थे घर में, रात को आए थे। तो हाँ मतलब ना उस अगले दिन आए थे रात को। फिर इसकी बहन ऐसे पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। अगले दिन था संडे, वो बोल रहे थे नहीं नहीं हम आपकी शादी ना कोर्ट में कराएंगे। तो इसने थोड़ा दिमाग लगाया भाई कल तो, हाँ इन्हें ले जाने, उन्हें थोड़ा दिमाग लगाया भाई कल तो संडे है, कल शादी कैसे करा देंगे। फिर उन्होंने बोला भाई नहीं है तो झूठ बोल रहे, मेरे को लेके जाएंगे। ऐसे ऐसे बाप नहीं नहीं चलो चलो आपकी शादी वहाँ पे। फिर भाई इन्हें दिमाग लगा मैं नहीं जाना, जो भी अब तो यही है, अब जो भी मर्जी होगा मैंने तो इसी के साथ रहना। इन्हें पूरा सपोर्ट किया। तो अगले दिन को कर काम होया आपका रपटे रुपटे मारे जो अपने होया नहीं करे और पूरा उनको तू के कर दिया। 1 महीने तक तो बहुत खौफनाक था। मतलब इतना डर था कि मेरे को मतलब रात को नींद नहीं आती थी ना, वो कुछ भी नहीं, इतना डर था अपने माँ बाप का कि मेरे को ले नहीं जाए। जिस दिन वो यहाँ पे आए, मेरी दीदी ने फ़ोन किया, मेरी बुआ की बेटी ने, कि भाई आ रहे हैं मामा और आ रहे हैं और भाई भी आ रहे हैं। तो मेरे को इतना नहीं पता था कि मेरे को मारेंगे भी और मेरे को ले जाएंगे। मैं तो खुश थी, आराम से था, दिन भर मेकअप किया, बिल्कुल फ्रेश। जब शाम को आए एकदम गुस्से में, बिल्कुल गाड़ी मतलब बिल्कुल ही गेट वैसे लगा दिए खोल के, मेरा इतना डर लगा। फिर उन्होंने, मेरे भाई ने बोले भाई क्यों आई तो, तूने इतनी बेइज्जती क्यों कराई है हमारी। मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, चल चल चल। मैं नहीं गई। साथ में मेरे पापा का भी मतलब फ़ोन आया हुआ था, मेरे भाई साथ में पापा से भी बात कर रहे थे और मेरे से भी बात कर रहे थे। मेरे पापा बोल रहे थे भाई आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरी मम्मी की हालत तो जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मेरी टेंशन में बहुत ज़्यादा। तो मुझे इस बात का अभी तक अफसोस भी है कि मैंने अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कराई है। तो मेरे भाई ने मेरे को थप्पड़ बहुत ज़ोर से मारा था, अंधे थप्पड़ मारे। हाँ जी अंधे थप्पड़ मारा था। तो वो ले जा रहे थे कि मैंने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आप लोगों के साथ अब नहीं आऊँगी। देखो आपकी भी बेइज्जती हो गई है, चलो मेरी गलती है, मैंने बेइज्जती करा दी है। जिसके साथ मैं आई हूँ अब इसकी भी तो बेइज्जती होगी, और मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि मैं पहले यहाँ आई हूँ फिर कहीं और शादी कराओगे आप, और मैं आऊँ क्यों, और मैं दूसरी शादी अब क्यों करूँगी। मैंने आना ही नहीं है, चाहे मैं मर जाऊँगी, मैं मरूँ जीऊँ, मेरे को ये मारे पीटे जैसे मर्जी रखें, मैं यहीं रहूँगी और यहीं पे रहूँगी। मतलब जब आपकी शादी होगी इंदौर भी लेना है, मतलब इतना हंगाम होया, आदमी का ऐसा टाइम आओ कल्ला रह जे है, मतलब घर में कमरे में कल्ला बैठा हुआ है, उस टाइम सारे दिमाग में सारी सोच विचार हुए हैं, और ताई मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने शादी नहीं करनी थी, मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी, कुछ डाल के विचार कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। जब नई नई शादी होती तब तो यही चलता है, ज़्यादा शॉपिंग घूमना फिरना, तो हमारा यही चल रहा था जब ये, और मैं ज़्यादा टेंशन लेती नहीं हूँ, सही बात है। अच्छा कितने एक दिन में भाई मामला सारा सेट हो गया, प्यार तक आन जान लग गई? लगभग भाई 2 महीने लग गए, 2 महीने में सेट हो गया सारा मामला। फर्स्ट बार उन्होंने चलो कोई बात नहीं हमारी बेटी का गलती होगी, चलो कोई बात नहीं हमारी बेटी, अब चलो अब तो घर बस, अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें को फर्स्ट टाइम बुलाया वहाँ पे, उन्होंने थोड़ा जागरण से, कौन था भाई पहली वो बुला रहे हैं? डर था, मैं अपनी सिस्टर ने लेकर गया भाई, डर था भाई कदी उठा मार मूर दा काट दम हाँ भाई प्यार तब बुलावा। फिर बाद में फिर भाई मैं अपनी सिस्टर ने ले गया, मैं चल जो भी है देखी जाएगी, अब जाना तो है यार, आज नहीं जाऊंगा परसों जाऊंगा, परसों नहीं 6 महीने में जाऊंगा, जाना तो पड़ेगा ही वहाँ पे जब रिश्तेदारी बन गई है, डर खोल कर चलेगा ये भाई। फिर वहाँ जागरण बना रखा था, इसे पापा ने मतलब प्रोग्राम था, फिर वहाँ पे मतलब कि सारे रिश्तेदार आ रहे थे, फिर इसके भी मतलब कि भाई इसकी भी लॉटरी लग गई वहाँ, इसके 30-40 हज़ार रुपये हो गए, क्योंकि
अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार। रसम रसम हो यार हो गया। फिर भाई मैं गया मरता भी सोने की गुंठी दी भाई इसके पापे ने, और भाई मेरे तो 11,000 रुपये दे थे भाई। पर हाँ फिर चांदी होगी, फिर तनु हो गया हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये जमा आराम था। मतलब नु दिमाग में शांति होगी पूरी, जब उन्हें प्यार तब बतलाए और पूरी रसम रसम नहीं भाई। हाँ पूरी शांति होगी। मेरे पापे का उधर यहाँ से फोन आ रहे थे, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, बता दिए तो मेरा कल्ला है बेटा, कुछ दिक्कत ना हो जाए भाई, वो भी जावा कल्ला बेटा। महा कोई चलो महा पापा जी कोई दिक्कत नहीं बालता, तो महा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इस तरह की बात नहीं। अच्छा जो अपन आड़ा सेट होने में कितना टाइम लग गया, रहन सहन खान पीन मतलब नहीं यार ओढ़े की हवा आड़े की हवा में फर्क होगा सारा ही कितना के मतलब बीमार बूरे पड़े या ठीक रहे? नहीं बिल्कुल नहीं, बीमार तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे यहाँ का मतलब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारा ठंडा एरिया है और खाने पीने का भी यहाँ पे कुछ अलग है, हमारा अलग है हर चीज़ में, रीति रिवाज भी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप हिमाचल तक हो शिमला तक बताया आपने, हरियाणा में आ गए आप, किसा लग गया हरियाणा, क्या खास बात लगी हरियाणा की? मतलब अच्छा है हरियाणा, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और मतलब सब कुछ सही है। मतलब मेरे सासू माँ भी बहुत अच्छी है, जैसे होती है कोई, मैंने सुना था पहले भाई यहाँ की जो ननंद है और सासू होती है वो ज़्यादा खराब होती है, मतलब बहुत सुना था मैंने, मतलब ज़्यादा नहीं सुना, यही बात सुनी भाई ज़्यादा खराब होती है। तो ये सब बात मेरे को तो सही नहीं लगी भाई कि खराब होती है। मेरी सासू है ना इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरी मम्मी, और मेरी ननंद तो बस क्या बताऊँ, मेरी बहन से भी ज़्यादा अच्छी है मेरे लिए। अच्छा भाई अपना फैमिली बैकग्राउंड में क्या जने आप, फैमिली मेंबर कितने हो? फैमिली बैकग्राउंड में अभी फिलहाल 5 जने हैं भाई। मेरी मम्मी है, दादी है, ये है और मैं हूँ और एक बेटा है। बिल्कुल। अच्छा कितने साल हो गए आपकी शादी में? लगभग 2 साल होने वाले हैं। अच्छा एक बेटा हो गया? हाँ एक बेटा हो गया। अच्छा डंगर डूंगर भी ले रहे हैं कौन? ना भाई डंगर को ले रहे हैं, मोल लिया करा दो मगड़ी ले रहे हो फिर तो डंगर डूंगरा करना मुश्किल नहीं हो जाता ना, बाकी करने मुश्किल की कोई बात नहीं, हमारे भी जमीन है वहाँ पे, हम भी खेतों में काम करते थे। अच्छा। लेकिन मैंने उतना नहीं किया, बस थोड़ा छोटा मोटा काम ही किया है, क्योंकि मेरे से नहीं कराते थे वहाँ पे काम। उधर दूर काट दिया वहाँ आपने? हाँ जाती है बस थोड़ी बहुत ही। अच्छा। मतलब गाय से तो भैंस तो ज़्यादा बड़ी होती है उसके पास, तो मतलब हमारे ना होती है, गाय होती है छोटी मोटी, निकाल भी लेते हैं कभी कभी, अगर मतलब मजबूरी की, कभी मेरी मम्मी घर में नहीं होती थी। लेकिन मेरे से मतलब ज़्यादा काम मेरे मम्मी पापा ने नहीं कराया। मम्मी बोलती थी कभी थोड़ा काम कर, लेकिन मेरे पापा नहीं कराते थे काम। देखो अपने गांव में क्या पहना हुआ, सूट सलवार साड़ी पहन ली, आप जींस टी शर्ट भी पहनो हो, आप कदे टोके कर क्या ना कि यू जींस टी शर्ट क्यों पहन रहे हैं? घर में तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरी मम्मी है बोलती है, सास जैसे गांव के हिसाब से बोलती भी है भाई ये क्यों पहन रही है। मेरे हस्बैंड मेरी दादी हमेशा फुल सपोर्ट किया है फैशन के इसमें, तो भाई तू जितना मर्जी करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बिल्कुल 1% भी बिल्कुल भाई नहीं। जो कर ब्याह लिया इनको भाई हिमाचली गोरी ब्याह लिया, पड़ोस पड़ोसी का अपने दोस्ता किसा के रिएक्शन था? भाई साहब उनका बहुत बुंडा रिएक्शन था। उम्मीद भाई उनका तो आग सी लाग गई थी भाई, यू भाई लड़का शादी किस तरह कराया लिया भाई, हमारी शादी नहीं हो रही तो भाई इसकी किस तरह शादी होगी, इसकी किस्मत जाएगी भाई, रात तो रात ईसा के जादू कर दिया ना भाई, लड़की बा कोई वो तो नहीं कर दिया वहाँ ना भाई, इस तरह कोई बात नहीं है भाई, जहाँ संजोग है वहाँ भाई होनी है, जब जिस तरह लेकर रखा भाई। एक आध दिन भी कहा भाई इसकी बेबे बाबे हो तो हाँ भाई मैं पहला तो मैं गाँव में निकल जाऊँ या कई रिश्तेदार मैंने कहेंगे इसकी कोई बब्बू भी है क्या, हमारे छोरे का रिश्ता करा दे, हमारा छोरा बहुत बढ़िया, माँ चलो कोई बात नहीं देखेंगे। हाँ पूछा है भाई हमारा भी रिश्ता करा दे, रिश्ता था रह रही है, हमारा भी छोरे करा दे, इस तरह के रिएक्शन हुआ है। अच्छा अपना है बेबे कौन है? हाँ जी मेरी एक सिस्टर है, एक मेरी चाची की बेटी है, मतलब मासी की तो बेटी। कदे ने कहा भाई मेरा दब्बी है या मेरी रिश्तेदारी में करा दे? इन्होंने कभी नहीं कहा। अच्छा। और ना वो यहाँ शादी कराएंगे। अच्छा मतलब क्यों ऐसा कि आपने तो करा ली? वो ऐसे बोलते ना हम तेरे को ही देके पछता रहे हैं। अच्छा मतलब नहीं ऐसा नहीं है भाई यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, मतलब दूर है थोड़ा अच्छा इस करके। वैसे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बोलते हैं तेरी लाइफ मतलब अच्छी है, खुश है तू अपनी लाइफ में, फुल मजे करिए, लेकिन बस दूर है थोड़ा इस करके बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा भाई जो अपनी पड़ोस की काकी ताई आगरे हैं, मैं भी एक आधी बता रे यार जींस टी शर्ट पहन रहा है, बस आओगी कौन नहीं शुरू स्टार्टिंग में? हाँ भाई मतलब कई ना बोलिया भी है, नुका इनका बहू आ रही है नहीं है, नुका होटला में जाएगा खाना खाया का हुआ है नुका, या नुका मुर्गे खावा है, चिकन खावा है भाई, बहुत अफवाह आई। इसके भाई और आए थे जब वह दूसरे दिन भाई थे वो तो, पर पड़ोसिया ने ये अफवाह डाली भाई, वो तो रात ना पुलिस आई थी इन ये है वो है, पूरी मतलब कि पूरी बदनामी कर दी एक तरफ था भाई। पूरी
भाई लोगों ने पता लगता रहा जो कल वे बदनामी करे थे आज वही नु को हमारी मारा भी रिश्ता लिया दे वही को और बात चिकन खाते हैं तो हम पंडित हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं खाते पीते, मतलब हमारे घर में बिल्कुल अलाउ नहीं है ये चीज। और यहाँ के लोग हाँ जी ब्राह्मण है हम, तो हमारे घर में ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे पापा बस यही काम करते ज्यादा पूजा पाठ का, तो ये चीज तो मतलब हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है। ड्रिंक वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं, ये हमारे घर में बिल्कुल नहीं चलता। अपनी दोनों भाई सेम कास्ट है, अलग अलग है, सेम में भी है। देख लो भाई सेम कास्ट है, कोई इंटर कास्ट मैरिज नहीं है या दूसरी कास्ट मैरिज कर ली। मतलब लोग का तो काम है कहना, में तो कहूँगे मैं जड़न में कहूँ है अगर इसका नु कुकर हो गया मारा क्या तो नहीं होया वो देख लो। अच्छा भाई जो मतलब ओडा और भी छोरी बैठी थी, इसकी फ्रेंड भी थी, जब अपनी फोन पर बात हुई इतना कह नहीं भाई नु कुकर मजाक उड़ाऊ थी, कुकर सिस्टमदार तो तन्ने कुकर लगाओ हो गया तने शादी खातर ब्याह कर दी। भाई इसकी फ्रेंड बैठी थी नहीं, बस मैंने स्टोरी सी बताई नहीं वाह, फिर इसी स्टोरी में हंसने लग गए भाई नु ये तो मजाक कर रहे हो क्या, ये कर रहे हो वो कर रहे हो क्या, लाइन मारने के चक्कर में। हाँ पर इन्हें बोलिया नहीं इनका ऐसे नहीं लग रहा, इसका फेस से मतलब देखने से पता लगता है भाई सच्ची में दुखी है। हाँ ये भी इनकी जो हालत है मतलब रोने वाली सी होगी ना, इतना खर्चा करके मतलब हाँ जी बेचारा बेचारे सी हालत हो गई। तो मेरी फ्रेंड तो मजाक उड़ाएगी, मेरी फ्रेंड तो बहुत मजाक अभी तक उड़ाती है, तेरी किस्मत खुल गई। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने शादी खातर हाँ करी दिल आ रहा था या अपनी मर्जी तक शादी नहीं करनी थी, इस कर कहाँ भरी? वहाँ शादी नहीं करनी थी, मतलब अपनी मर्जी से मैंने शादी करनी थी, ये मेरा और मेरे को बाद में मतलब मेरा सपना शादी का बहुत था, मेरे पापा का भी था, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी करूंगा जैसे किसी की नहीं की हो। मतलब मेरा तो अभी तक सपना है और सपना ही रहेगा, मेरे को पता मतलब रह गया का कर लो ना, मतलब वो तो मैंने सोच रखा जब कभी आएगा, मतलब ऐसे ना मतलब मेरा बहुत ज्यादा सपना था। जैसे अभी मैं शादी थी, मेरी फ्रेंड की शादी होती रहती है तो मैं देखती हूँ हाय कैसे तैयार होते, तो मेरा ये सपना है ना बिल्कुल है, मेरे बाप का भी और मेरा भी, कि मैंने इस तरह अपनी शादी करनी थी, ये कुछ करना थी कुछ ना, तो मतलब हमारा मेरा सपना ही रह गया है। तो भाई जय मान ले तो शादी होगी, जब बोर्ड का धूमधाम था आप करना चाहूँ तो को नहीं करोगे? सपना ना इसका सपना एक दिन मैं जरूर पूरा करूंगा और वो बहुत जल्दी करूंगा। फिर दौड़े है पच्चा पूरे ना कोई दिक्कत नहीं, दौड़ा और नहीं, बस थोड़ा हाई टाइम दो। हमारा भी यूट्यूब पर चैनल है ब्लॉग्स वाला, इनका भी ब्लॉग बनाने लगे, तो एक बार चैनल का नाम बताए। हमारे चैनल का नाम है कन्नू शर्मा ब्लॉग, और जो सबसे पहले मैसेज करेगा हिमाचल था उसका सबसे पहले बहू ले आवांगे। लड़के देख लो खुला ऑफर है, मतलब हरियाणा रंडा नहीं रहना, हरियाणा रंडा नहीं रहने देना मेरे भाई, देख लियो गारंटी है। लड़कियों मतलब बहुत ज्यादा लड़के हैं जो 30 साल के हो गए बेचारे, शादी नहीं हो रही, आते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा थोड़ी वहाँ पे लड़कियां बिकती थोड़ी है भाई अभी खरीद के ले आएंगे, वो तो अपने पसंद की बात है, लड़की को लड़का पसंद आएगा तभी तो आएगी, ये थोड़ी है कि भाई। अच्छा जो आड़ा अपना हरियाणा में तनु है घर घर रांडे हो रहे हैं, चाहे नौकरी आड़ा का ब्याह है, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे किले हो जिसका, तो ओडा हिमाचल में भी सिस्टम है या फिर ओडा अलग है? नहीं बिल्कुल नहीं, जमीन हो या ना हो सरकारी नौकरी प्यार मतलब लड़के अपनी पसंद से शादी करती है वहाँ पे, घर वाले में कोई दिक्कत नहीं, घर वाले फिर आप खुद ही मान जाते हैं, 1-2 दिन गुस्सा हो उनके घर के बाद में मान जावा, मतलब अपनी खुद की पसंद से लड़का ढूंढते हैं फिर वो शादी कराते हैं। अच्छा जो गरोड़ा आप बताओ थे अपने कास्ट में मतलब जय ओडा बैज के शादी कर ले तो घर वाले मनाने हो तो क्या कुछ नियम हो रहा है? नियम बाकी कुछ नहीं है, जैसे मतलब आज लड़की ले आए लड़के वाला, तो 2-3 दिन में मतलब वो पूरे गांव के जो है 4-5 जने उनके घर जाएंगे, तो वो भाई हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे कि भाई हमने आपकी जो लड़की है हम ले आए तो हमें माफ कर दो, अब इनकी शादी होगी, इनकी मजदूरी थी। तो थोड़े दिन बाद बस लड़की को अपने घर बुलाते हैं, थोड़ा प्रोग्राम करते हैं, सामान सुमून देते हैं। वैसे हमारे यहाँ सच बताऊं तो दहेज का बिल्कुल भी रिवाज नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, अपनी मर्जी से चाहे बाप पूरा घर दे दो, और वैसे हमारे यहाँ मतलब बिल्कुल रिवाज नहीं हमारे यहाँ ना, जैसे हमारा मतलब एरिया है शिमला का, सारे गांव के एक गांव के मतलब 150 गांव इकट्ठा हो गया होगा, एक जना मीटिंग की थी जो मतलब ये दहेज का रिवाज बंद किया था, जो दहेज देगा उस पे 20,000 जुर्माना, और जो लेगा उस पे भी जुर्माना, हाँ जी उस पे भी जुर्माना। देख लो ओड़ा दे प्रथा बंद हो रही है, उरे भी बंद कर दो, अपनी मर्जी देना चाहो दो, लेकिन फोर्स ना करो। ये रिवाज बहुत ही ज्यादा गंदा भी है और मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये दहेज वाला, क्योंकि बेचारा कोई गरीब हो अपनी बेटी को कैसे देगा। और देखो आजकल कितने यहाँ पे कितने मर्डर हो रहे हैं हरियाणा में दहेज के लिए, उत्तराखंड हिमाचल में, मतलब हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दहेज के लिए। देखो लड़का आपका लड़की भी होगी, लड़का तो हो गया है, देखो लड़का तो अगर वह बैज का शादी कर रहा है तो किसा के लगा आपने
देखो दुख तो बहुत होगा, क्योंकि हमारे माँ बाप को भी इतना दुख हुआ, कितनी बेइज्जती हुई, हम इतनी इज्जत के बावजूद हमने इतना बड़ा गलत काम किया, इतने मतलब इतनी इज्जत यार एकदम में मिट्टी में मिला दी, तो दुख तो होता है। अगर हम हमारे बच्चे भी ऐसे ही काम करेंगे तो फिर क्या कह सकते हैं बस इसके इन्हें बारे थोड़ी गलती कर दी ना, नहीं मेरे बारे में इसके पापे से बात करने बताना था, इसके पापे था, इसका पापा अपनी मर्जी से करा देंगे मेरे से शादी, बस इन्हें देखो, बताया एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं बता देती अपने पापा को भाई मेरे को ये लड़का पसंद, तो मेरी शादी यहाँ पे नहीं कराते, मतलब मना कर देते हो, क्योंकि हमारे हरियाणा में शादी नहीं करते हैं। थोड़ा मतलब ना और है ना, थोड़ा डर हरियाणा के प्रति थोड़ा डर पैदा कर डर हो जाए ना हमारे, मतलब देखो बहुत सारी लड़कियां आई हुई है यहाँ पे हरियाणा में। हाँ जी, मुझे नहीं पता कहाँ से, सिर्फ मतलब हिमाचल शिमला से बहुत सारी जगह से आई हुई है, वो आई हुई है। कोई बिचौलिया जैसे बोलते हैं ना हरियाणा वाले में बिचौलिया, वो लाते हैं अपनी लव मैरिज वाला मैटर तो बहुत कम होगा हरियाणा में, मेरे को तो लगता नहीं कोई है ही नहीं। हरियाणा का डर क्यों था भाई? मतलब कि और हमारे शर्म की बात मानते हैं, मम्मा कसम भाई हमारे शर्म की बात मानते हैं भाई, हरियाणा में लड़की शादी करते हैं क्योंकि अपना अपना कल्चर है, हमारे वहीं पे लड़कियां शादी करती है। तो मतलब अरे मतलब कि कुछ तो रीजन होगा कि हरियाणा में शादी करके बेइज्जती मानना है। ये मेरे को भी नहीं पता ये क्यों, बन्नू बस है मैंने ना, पूछा वहाँ नहीं। के लोगों ने और थोड़ा सा ये डर पैदा कर रखा कि हरियाणा में लड़के लेकर बेच दे, हाँ जी, ये थोड़ा बात डर भी पैदा है। कर रखा, इसका थोड़ा डर है हमें भाई हमारे लड़के लेकर कहीं बेच ना दे, ये कर ला, और एक इसी करके थोड़ा मतलब पैदा ये भी है ना भाई, यहाँ पे क्या बोलते सासू ननंद और पति भी शराब भी कैसा मिले, ये भी डर है थोड़ा, अच्छा तो अगर तड़का दूर भी है ज्यादा। आपकी लड़की लव मैरिज करा तो अपना सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? मैं तो क्या सपोर्ट करूंगी, मैंने खुद ही लव मैरिज कर रखी है, तो अब कुछ बता नहीं सकते इस अगर मामले प्यार में। से बोलेगी ना वाह कि भाई मेरे का तो हाँ वो जी। लड़का पसंद हाँ है, जी, तो फिर फिर उसके बारे में नहीं, देखो आपने लव मैरिज कर लिया, आपने लगा अपनी नजर में हम सही हाँ, अगर तड़का आपकी लड़की कोई अपना जीवन साथी टो है तो उसने सपोर्ट हाँ जी, मैं तो फुल सपोर्ट करूंगी फिर। अगर मेरी बेटी मेरे को खुद बताएगी, अगर तो वो भी हमारी तरह से भाग के करेगी तो ये गलत काम है, क्योंकि मैंने खुद ही गलत काम किया, मुझे अफसोस भी हो रहा है। अगर वो मेरे पास आके बताएगी कि मम्मी मैंने करनी है, तो हाँ हम फुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल आप करोगे? हाँ भाई उनके घर के जाकर बात करेंगे, चीत करेंगे, जो भी है वो करवा दें, फुल सपोर्ट कराएंगे। अगर हमने पता आकर करेगी तो हमने जो गलती कर दी वो गलती कर दी हमने। अच्छा भाई जो अगर जब आपने इनके घर के आए पूछा भी भाई छोरा के काम करे है, के बैकग्राउंड है, के सिस्टम है? भाई ने अगर कहना पूछा था भाई लड़का के काम करा है, भाई के में के खेती बाड़ी है ना है, इन्हें अगर कहना पूछा, फिर हमने बताया भी है कि मैं थोड़ा स्टूडेंट था उस तरफ, तो फिर थोड़ा भाई झूठ ही बोलना पड़ेगा भाई, हाँ मैं तो जॉब करूँ भाई, थोड़ा झूठ। तनख्वाह कितनी बताई? तनख्वाह भाई मैंने 80,000 बताई। देखो ये मैं सच्ची बात, इन्होंने बोला भी बैंक में है, मैंने बोला ये बोला, उस टाइम इनका यूट्यूब चैनल था टेक्निकल का, वो डिलीट हो गया, तो पैसे भी आते थे अच्छे खासे। और जब हमारी शादी हुई ना उससे मतलब 2 दिन पहले इनका जो चैनल है वो डिलीट हो गया था। मतलब स्ट्राइक क्या की थी? पता नहीं, हो तो इनको ही पता है, मुझे जब यूट्यूब के बारे में ज्यादा पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बस। अच्छा भाई अपने घर में कमानियां खानियां कौन है कौन? भाई तो पहले तो मेरे डैडी डॉक्टर थे, ये सारी जिम्मेदारी मेरे पैर ही, कम से कम मेरे डैडी के मरने के बाद मेरा भी 8-9 किलो वजन कम हो गया, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे पैर ही, सारा घर क्योंकि देखो 3 बुआ है और 4 ननंद है, और आपको पता ही हरियाणा के रीति रिवाज कैसे हैं। मैंने ये रीति रिवाज यहीं पे आके देखा, जितनी बार बेटी आएगी उतनी बार उसको सूट देने पड़ेंगे, ये सब ये हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अच्छा 1% भी है सिस्टम? नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है, और मेरे मम्मी पापा मतलब पूरे गांव में गलत बात मानती इस बात को। अच्छा, अभी अगर किसी का बाप गरीब होगा, उसके पास तो बेचारे के लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो वो कहाँ से देगा, और सास उसकी जाके बोले तू सूट नहीं लिया, तू ये नहीं लिया, तो ये बात गलत है मेरे हिसाब से तो। अच्छा भाई जो नू भी आगरा नहीं मैं केले ले गया 100 के 80 रुपये मिले, कुछ ऐसा सिस्टम भी सुने आपने? और एक बात है हमारे यहाँ, बस यहाँ जमाई जाते हैं ना तो उनको सास पैसे देती है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ वहाँ पता है क्या रिवाज है, अगर जैसे मतलब ये जाएंगे ना वहाँ पे, अच्छा मतलब खाने फ्रूट ले गए, लड्डू ले गए, पर हम मतलब सास को उल्टे देते हैं हमारे वहाँ पैसे। अच्छा तो ये साली को दे दिया, जमाई ना मिलेगा पीछे उठा जमाई। हाँ जी, अपने अपने सिस्टम है, कोई दो चाहे ना दो। जैसे मैं अपने फूफे जो हम फूफे को मामा बोलते हैं, मतलब मेरी बुआ का हस्बैंड, उनको देखा है कई बार कि मतलब देते हैं मम्मी दादी को, लेते नहीं है हम। अच्छा लेते बेटी का तो मेरे पापा बोलते भाई देने के लिए चाहे कुछ नहीं हो, लेकिन लेते हम इतनी भी नहीं, इतना भी नहीं, एक कौड़ी। अब आप ये तो अपने हरियाणा में बेटी का खाना चाहिए, तो अपने हरियाणा में। हाँ जी, ये बात तो। और जैसे हम मतलब मैं आती हूँ जाती हूँ तो सूट नहीं ले आती, तो मेरी मम्मी ने कभी नहीं कहा भाई यहाँ पे तू सूट नहीं लाती, कुछ भी नहीं। हाँ जब मैं घर जाती हूँ तो पैसे मतलब चाहे मेरे 20,000 हो जाओ 10,000 हो जाओ, हमारे पैसे देते हो, जितनी बार आऊँ जाओ पैसे देते, लेकिन सूट नहीं हमारे देते। ऐसे बोलते भाई तू ही थोड़ी हमारी बेटी, चाहे लाडली है, हाँ माना लाडली है, हमारी खुद भी तो 2 बेटियां, मेरी बुआ भी, तो उनके साथ भी तो हमें ऐसे ही रिवाज बरतना पड़ेगा ना। तो ओड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड की है? वहाँ पे हमारी फैमिली मतलब बहुत बड़ी फैमिली है,
जॉइंट फैमिली हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी। वहाँ भी खेती बाड़ी करते हैं, मेरे पापा मतलब पंडित है, शिमला में होटल भी है हमारे, और खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा कारोबार भी बड़ा है हमारा, क्योंकि फैमिली भी बड़ी है तो कारोबार भी बड़ा ही है। मेरे पापा मतलब पंडित है, यही करते, पूजा पाठ दूर दूर जाते हैं इनमें। हाँ जी, और होटल भी है, मतलब बड़ा बिजनेस है। हाँ जी। तो अब देख लो, अच्छा भाई जो गरीब इनका होटल है खुद मैनेज करे यार दी, तो ई बाप उड़ा जाओ हो नहीं जाते ना भाई जावा महीने में लाख दे रहा चक्कर। अच्छा हाँ लाख दे रहा आप पे संभालो होटल है, कोई छोड़ रखे है? भाई छोड़ रखे हैं। अच्छा, हाँ छोड़ रखे हैं, कोई रिश्तेदार छोड़ रखे हैं, बाकी आप जान दे रहे संभाल दे रहे मतलब गेड़ा हलाक हाँ गेड़ा लागदार हुआ अपना। तो अब देख लो, मतलब ये सारी, अच्छा जो घर के स्टैंड, मतलब जो लड़की हैं लड़के स्टैंड नहीं ले पाते, लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, एक इस डर तय कदे मेरे घर के ना करावें, मना कर दें, अरे एक नू है कि हम बैच के शादी कर ले, क्यों हमारा जीवन साथी जिससे प्यार है उससे तो शादी करा, उनती क्या कहना चाहोगे? बस डरना नहीं चाहिए और अपने हस्बैंड का फुल सपोर्ट करना चाहिए, अपने लवर का जो भी हो, मतलब साथ में। अगर लड़की है कई बार डर जाती है तो अपने साथ दो, डरना तो बिल्कुल नहीं पड़ता, बस हाथ पकड़ के जो मर्जी करो, दुनिया वाले भोंगते रहो, डरना नहीं चाहिए खुद बस भी। ऐसे और बंदे का लड़के साथ को भी देना- लड़की का साथ देना चाहिए, ऐसे बंदे का साथ देना चाहिए ना, पहले उसका पूरी तरह देख लो भाई लड़का अंदर कैसे, पहले ऐसे नहीं जान होना चाहिए भाई, पहचान करो। हाँ, ये ऐसा बात नहीं भी होना सही चाहिए कि भाई लव मैरिज कर ली ना नुन्ने करा ना नुन्ने का, लड़का भी बाद में दुखी करा बाद में, इस तरह पूरा जान लो फिर सपोर्ट करो लड़के देखो लड़का भी सही है, केयरिंग है, प्यार कर रहा है, अगर उसके घर के शादी करने तक मना कर दें तो फिर के स्टैंड लेना चाहिए? लड़के के लड़की के लड़की के फिर भाई कोर्ट मैरिज करनी चाहिए। अच्छा, हाँ। आपकी नजर में? हाँ जी, ऐसा ही है, कोर्ट मैरिज भी ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ, और फिर घर वाले क्या करेंगे जब लड़के की कोर्ट मैरिज ही होगी। और लड़की को भी मतलब फुल सपोर्ट करना चाहिए, लड़के को भी। और लड़की मांगती क्या भाई, ये उसका पति केयर करे, उसकी खुश अच्छा, रखे। तो एक मूवी आई थी हरियाणा में, सेफ हाउस, देखी थी आपने? नहीं, आपने देखी थी? ना भाई सेफ हो तो कोई बात नहीं, वो लव मैरिज पे आधारित मूवी थी, मगर देखी हो तो फिर पूछो। तो आजकल वो भी बहुत वायरल हो रही है, आरती उसका बॉयफ्रेंड मार दिया गया। ये तो गणेश सौदा चल रहा है, मतलब इस चक्कर इस डर में भी नहीं कराते नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको मार दिया गया। लेकिन ये काम थोड़ा डरा बहुत दिया ज्यादा कि गलत माँ बाप है। डरा दिया। जब उनकी उस भाई किसी माँ बाप, मतलब कोई माँ बाप की लड़की पसंद करती है लड़के को, यार प्यार से शादी करा दो, भाग्य की क्यों बेइज्जती नहीं होगी अगर प्यार से करा दोगे शादी। सही बात है। तो वह देख लो, और भाई बता दें उसके घर वाले फिर मिला जुला देखा है किसा के लड़का है, तो वह देख लो, इनकी देख लो। लड़के की तो जान पहचान, पहले लड़की की भी जान पहचान करो, ढंग से जांच पड़ताल, और लड़के की भी करो ना। कल के लिए लड़की को दिक्कत आएगी ना लड़के को। कई बार ऐसा होता है ना, लड़के झूठ बोल देते हैं, घर किसी और का दिखा देते हैं, ये मेरा कारोबार है, ये मैं ऐसे करता हूँ, तो ये काम बहुत लड़का भी गलत नुका दे मेरी इतनी सैलरी हाँ जी, है, हाँ मेरा जी। यूं कारोबार ये है। फ्रॉड बहुत चल रहा है। देखो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई के साथ हुआ भी है ऐसा। अच्छा देखो, ब्याह हो गया, बापा ने न्यू ईयर लगे, इसकी बड़ी आदत यह है, इसमें या बैड हैबिट हुआ है। देखो 36 गुण किसी में नहीं पाते, ठीक है, कोई एक आदमी बैड हैबिट पावे तो कोई भी दो इनकी बैड हैबिट नहीं जी, कोई भी नहीं। मतलब एक देखो मेरी बात सुनो, देखो कई लड़कियों को टेंशन होती है कि मेरा पति ड्रिंक करता हो, स्मोकिंग करता हो, तो ये टेंशन मेरे को बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मतलब एक यही टेंशन थी मेरे को कि मेरा पति ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को बिल्कुल अच्छा चाहिए जो मेरी केयर करे। देखो लड़ाई तो सबके बीच होती है, हमारी लड़ाई भी हटके और प्यार भी हटके। लड़ाई ऐसी होती है हमारे बीच 2 मिनट हम रह नहीं सकते बिना बात किए हुए। लड़ाई बहुत होती है, ऐसा नहीं है, पर हम मतलब हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कुछ मर्जी हो इनकी जाए। 2 बैड हैबिट बैड हैबिट, एक तो मेरे भाई थोड़ी देर में रूठ जाया। हाँ, एक तो जब घर मतलब 2-3 महीने में बोलेगी नहीं भाई मेरे को घर लेके जाओ, थोड़ा मना कर दूं या कुछ कर दूं, शॉपिंग ना कराऊं तो थोड़ा सैड से हो जाए, फिर मेरे को बात नहीं करती, खाना खुना भी नहीं देती भाई, सही बताना चाहिए भाई। हाँ बनाती को नहीं, फिर भाई थोड़ा एक तो यह कमी है भाई, थोड़ी बैड हैबिट है इसकी। अरे एक भाई थोड़ा हाँ जिद्दी सी है ये थोड़ी ही। हाँ जो करना है वो करना ही है, बस ये 2 है वो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। देखो इन्हें तो बता दिया, आप भी बता दिए। नहीं मेरे को सब सही है। नहीं मतलब जाए पहचान को तने किसी बताई बैड हैबिट? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं मेरे को तो मतलब अपने पति में कुछ कमी नहीं लगती। बिल्कुल। अच्छा तो 2 बैड तो बता दी, 2 गुड और बता दी। भाई एक तो यह है कि कभी भी मेरे बारे में बुराई नहीं करेगी, अपने घर ना अपने घर क्या करेगी ना किस तरह करेगी, चाहे मैं ना नमक गला रोटी दूँ चाहे किस तरह मर्जी दूँ, मेरा फुल सपोर्ट करे। और भाई एक हमारे घर क्या की सेवा कर रही है भाई, मेरी दादी कर रही है भाई, मेरी मम्मी कर रही है, बस ये बहुत अच्छी बात है इसकी। लो अच्छा एक बार अपने नाम और बता दो, मैंने नाम नहीं पूछा। मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप। और आपका? प्रिया। प्रिया। देख लो भाई, कुलदीप प्रिया की लव स्टोरी न्यू और बता दो। आप इनका तो पूछ लें, कड़ा तो हिमाचल था, आप कड़ा तो? भाई मैं हरियाणा करनाल से हूँ,
असंध गाँव चौचड़ा से। बिल्कुल। तो देख लो हरियाणा करनाल असन चौचड़ा सारा सौदा बता दिया बस, सारी डिटेल। तो देख लो या थी लव स्टोरी, एक रात में शादी होगी भाई, देख लो भी लव मैरिज तो हम समझ सको हो सारा सौदा एक रात में कुकर उसका तार साथ बताया भाई। देख ले बता रहा भी कितने मौका लग जाता तो हम भी घूमा फिरा करो, बात तो कर दे रहा करो, अगला बुलाओ तो जाया भी करो तारा ही मौका रखना चाहिए किससे बात करने का ना, थोड़ा दिल रखना चाहिए। आप ऐसे रखो नो आदत तो ये सोचा भाई लड़की करिए बात करूंगा ना करूं, थोड़ा दिल पे हाथ रख के ये देखो भाई एक बार बात कर ले खा थोड़ी जावेगी। आईडी के नाम तो बना रहे था वो, ओ पूजा शर्मा के नाम तो बना रहा जो कोई। तब देख लो पूजा शर्मा, एंजल प्रिया, ये नाम वो इंटरनेशनल हो रहे हैं, कोई बनाया पावा है। तो अब देख लो याद एक छोटी सी लव स्टोरी, क्या अच्छा लगा के बुंडा लगा, वीडियो बुंडी लगी डिसलाइक बेसे कर दियो, लाइक करने की मैं कंधा को नहीं, जो भी लग गया कमेंट बॉक्स में जरूर करियो के अच्छा लगा के बुंडा लगा, कौन सी भजन की बढ़िया लगी कौन सी गलत लगी, कमेंट देख तारा हमारा इंटरेक्शन बना रहा है। एक बार अपना चैनल का नाम दोबारा तो बता दो। हमारे चैनल का नाम है कन्नू शर्मा ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन में लिख मिल जाएगा अपना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें भाई, कन्नू शर्मा ब्लॉग सर्च करोगे आ भी जाओगा। तो यह बात तारता दिखानी थी, चैनल देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।